तो किला पीड़ा के दोस्तों नए एपिसोड में आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ग्लोरी के राफेल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ पे वर्ल्ड को बचाएगा और उसने अपना एक बंदा भेजा था टेररिस्ट ग्रुप के सामने लड़ने के लिए। लेकिन उस बंदे ने पूरे के पूरे ग्रुप को तो मारा ही, साथ ही साथ जो यहाँ पे फैमिली उधर कैद थी उनको भी मार डाला और बाहर आके यहाँ पे झूठ कहा कि अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। जब बाहर सबने पूछा कि बता तू है कौन, तो उसने अपना दोस्त यहाँ पे फेस दिखाया। वो बिल्कुल यहाँ पे पीटर के जैसा दिखता था। ये चीज तो यहाँ पे खुट्टाड़ियों को भी नहीं पता थी, ये बंदा ऐसा दिखता है। अब बात यह है कि राफेल अब ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पीटर ने बताया कि राफेल उस टाइम पे हीरो बन रहा है जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे केओस है, तो उसे अब यहाँ पे ढेर सारा फंडिंग मिलेगा जिसका वो यूज करेगा वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। लेकिन ये सबसे जो यहाँ पे ओल्ड थॉमस है उसका यहाँ पे क्या रिश्ता है, वो यहाँ पे क्यों चाहिए राफेल को, इसका रीजन यहाँ पे ओल्ड नथानियल ने बताया, सेंसेशन सीकिंग। अब ये वो लोग होते हैं जिनको हमेशा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिमुलेशन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। वो लोग यहाँ पे मौत तक को भी गले लगा सकते हैं इस चीज के लिए। राफेल को ऐसा बंदा आखिरकार क्यों चाहिए? तो पास्ट में यहाँ पे एक फेमस ऑस्ट्रियन पेंटर था, उसने यहाँ पे ऐसे लोगों की फौज बनाई थी जो लोग यहाँ पे सेंसेशन सीकिंग की यहाँ पे तलाश में होते हैं। ये सारे सोल्जर्स यहाँ पे डेथ से भी नहीं डरते, सो ऑफकोर्स रिजल्ट में यहाँ पे फर्क दिख रहा था। तो राफेल ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, जेम्स की यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया, थॉमस एंड पीटर के ट्रेड्स को यहाँ पे मिला के यहाँ पे नया थॉमस बना दिया। अब अगर यही बात है तो वो लोग यहाँ पे ट्विंस तक नहीं रुकने वाले, उसके पास यहाँ पे शायद पूरी की पूरी आर्मी हो सकती है। इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे थॉमस को दिखते हैं जिसको लेने के लिए यहाँ पे एक लेडी आई है, लेकिन थॉमस यहाँ पे मना कर देता है। लेकिन ये लेडी यहाँ पे अकेले नहीं आई थी, ये यहाँ पे बंदों को लेके आई थी जो यहाँ पे माफिया ग्रुप के टॉप किलर्स से। अब जब इन लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे का फेस देख लिया है तो इनमें से यहाँ पे एक को तो मरना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे उल थॉमस के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। ये लोग यहाँ पे थॉमस के हाथ में जो यहाँ पे कांच की बोतल थी वो तक यहाँ पे काट देते हैं। माफिया लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे कार्बन नैनो ट्यूब थ्रेड जो यहाँ पे स्टील से भी पावरफुल थी यानी हेयर से भी पतली, जो कि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देती। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि जब तक यहाँ पे तेरे को पता चलेगा तब तक यहाँ पे तेरे 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इधर यहाँ पे काग्यो साइमन से पूछता है कि अगर ये बंदा आपके साथ फाइट कर रहा था तो बीच में यहाँ पे उसने आपके स्वॉर्ड को यहाँ पे डिसअसेंबल कैसे कर दिया? ये तो यहाँ पे गन को डिसअसेंबल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। साइमन कहता है कि वो बंदा स्पेशल है, अगर आप लोग यहाँ पे उसकी रेंज में आ गए तो यहाँ पे सारी की सारी चीज यहाँ पे उसकी बन जाती है। जो यहाँ पे ओल्ड थॉमस था वो यहाँ पे किसी चीज को नहीं चुराता, यानी ये सिर्फ यहाँ पे वेपन तक लिमिटेड नहीं है उसकी एबिलिटी। इस साइड हम लोग देखते हैं थॉमस को मारने वाले बंदे शॉक में थे। थॉमस यहाँ पे कार्ड खेलता था तो वो जानता ही था कि कार्ड खेलते टाइम यहाँ पे अनलिमिटेड सिनारियो होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए बस यहाँ पे दिमाग चाहिए। वो 1000 थ्रेड को यहाँ पे क्यों काटे जब उसके पास यहाँ पे सिंपल रास्ता हो? जी हाँ दोस्तों, उसने यहाँ पे सिर्फ कार्ड का यूज किया और माफिया वाले बंदे का दोस्तों हाथ ही काट दिया। ये होता है यहाँ पे पावर एंड एबिलिटी। इसका नाम था दोस्तों यहाँ पे डिसमेंटलिंग मास्टर हेवनली नेट एंड अर्थली गॉड थॉमस। अब वो लड़की डर गई कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। थॉमस ने दोस्तों यहाँ पे कूल कार्ड ट्रिक का यहाँ पे यूज किया, तो कुछ यहाँ पे देखने लायक भी नहीं रहेगी। तुरंत हम लोग यहाँ पे थॉमस का पास्ट देखते हैं। बचपन से इस बंदे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिमुलेशन चाहिए था। देखो बचपन में भी वो यहाँ पे कैसे पेड़ पे चढ़ गया था बिना डरे। वो यहाँ पे किसी भी डेंजर में हो वो हमेशा यहाँ पे उस चीज को फील कर सकता था अपने अंदर। और जब एक दिन वो यहाँ पे लाइव वायर के ऊपर आराम कर रहा था तब यहाँ पे किसी ने उसकी नींद को बिगाड़ा। एंड जब यहाँ पे थॉमस ने जाके सबको यहाँ पे सबक सिखाना चाहा तब उसे पता चला कि उधर तो यहाँ पे जुए का अड्डा चल रहा है। उसको जो स्टिमुलेशन दोस्तों चाहिए था आखिरकार वो चीज यहाँ पे उसे जुए के अंदर यहाँ पे मिल गई। देखते ही देखते यहाँ पे ओल्ड थॉमस यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया का दोस्तों यहाँ पे सबसे करोड़पति बन गया, मतलब यहाँ पे सबसे बढ़िया जुआरी। वो यहाँ पे पीटर एंड पूरे के पूरी गैंग के पास यहाँ पे पैसे लेके वापस आया। हमारे साइमन को तो दोस्तों यहाँ पे पैसे वैसे ही चाहिए थे, लेकिन पीटर ने यहाँ पे कह दिया कि अगर तू यहाँ पे किसी चीज से यहाँ पे टेम्प्ट फील कर रहा है तो मतलब यहाँ पे अब तू इधर नहीं रह सकता। वो उदास था, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ पे इसके अंदर बहुत अंदर तक डूब चुका है। थॉमस के लिए अब ये चीज उसकी लाइफ बन चुकी थी, इसलिए उसने यहाँ पे पीटर एंड उसकी गैंग को यहाँ पे छोड़ने का फैसला किया। तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाहर राफेल का थॉमस तो आ चुका है ओरिजिनल थॉमस को यहाँ पे ढूंढते हुए। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेबी टाडियो को, उसके यहाँ पे अडॉप्टेड फादर एंड मदर की यहाँ पे उससे फोटो ली हुई थी एंड वो उन्हें यहाँ पे याद करता है। लेकिन वो सारी चीज उससे यहाँ पे किस जगह पे यहाँ पे बोल रहा है, आप ही देख लो, ब्रिज के ऊपर ये बंदा चढ़ के बैठा है। पीटर ने उसे यहाँ पे नीचे आने को कहा एंड यहाँ पे तुरंत ही पूछा कि बता तुम्हारा वाला यहाँ पे थॉमस है वो कैसा है? टाडियो ने कहा कि बहुत कुछ तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे खुद के लिए वैलिडेशन मांगता है दूसरों से। लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो वैलिडेशन यहाँ पे उसे मिलता है सामने वाले को मार देने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सामने वाला यहाँ पे जिंदा ही नहीं बचता। इधर हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यू थॉमस को, जिसने यहाँ पे ब्रिज के नीचे एक बंदे का यहाँ पे गला उड़ा दिया है एंड यहाँ पे बता दिया कि ओल्ड थॉमस है वो यहाँ पे छुपने में माहिर है। लेकिन उसने यहाँ पे खून देखा है और उसे पता चल गया कि ओल्ड थॉमस इधर ही फाइट के दौरान यहाँ पे किसी की उंगली यहाँ पे कट चुकी थी एंड यहाँ पे उसे ये भी पता चल गया कि पूरी की पूरी फाइट यहाँ पे वन साइडेड थी। तुरंत वो यहाँ पे साइड में दिखता है एंड यहाँ पे कहता है कि वो अभी भी इधर ही है।
लेकिन उसके सामने दोस्तों वही लेडी एंड यहाँ पे उसके 2 माफिया बंदे थे। एंड इस बार यहाँ पे थॉमस ने कहा कि तुम तो यहाँ पे थॉमस नहीं हो। वो लोग यहाँ पे इसको पूछते कि क्या तू यहाँ पे उस बुड्ढे के साथ है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भाग गया। न्यू थॉमस ने कहा कि कोई बात नहीं, पुलिस आने ही वाली है जल्दी। एंड वो यहाँ पे जाने लगा, लेकिन माफिया वालों ने यहाँ पे उसके ऊपर किया अटैक। अब थॉमस हमें पता ही है दोस्तों कैसा बंदा है, उसने यहाँ पे कह दिया कि पुलिस आए, उससे पहले यहाँ पे सारे के सारे सीसीटीवी साफ कर देना है। और यहाँ पे न्यू थॉमस ने दोस्तों माफिया के ऊपर अटैक कर दिया। एंड एक ही बार में दोस्तों यहाँ पे उसने दोनों के दोनों माफिया मेंबर को उड़ा दिया। उन लोगों को ऐसा काटा कि यहाँ पे कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये किसी इंसान का काम है। एंड उस लेडी ने यहाँ पे कहा कि हम तुझे यहाँ पे नहीं जानते, हम बस यहाँ पे थॉमस को लेने आए थे। इस थॉमस ने कहा कि बताओ मैं कौन हूँ। अब वो लेडी यहाँ पे डर गई थी कि ये कैसे बताऊँ मैं। उसके एक्स को यहाँ पे देख के वो जान चुके थे कि ये पागल बंदा है, लेकिन तुरंत यहाँ पे लेडी ने यहाँ पे चालाकी की और थॉमस के ऊपर अटैक किया। लेकिन थॉमस ने दोस्तों वो अटैक को यहाँ पे पहले ही जान लिया था। एंड थॉमस ने दोस्तों यहाँ पे उसका एक हाथ ही काट दिया, वो भी इतना फ्लॉलेसली कि यहाँ पे मक्खन जैसा लगा। एंड अब यहाँ पे थॉमस दोस्तों उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। सबको पता है कि यहाँ पे थॉमस ने उस लेडी की क्या हालत की होगी। तभी पीटर एंड हमारा टाडियो भी दोस्तों उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि इधर बहुत ही बड़ा लफड़ा हो चुका है। पुलिस ने यहाँ पे उन्हें रोका तो यहाँ पे पीटर ने नकली आइडेंटिटी को दिखाया कि हम यहाँ पे मेट्रोपोलियन इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हैं। वो लोग यहाँ पे उस टनल पे गए जहाँ पे थॉमस ने फाइट की थी। वहाँ पे जो बॉडीज की हालत थी वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब थी। पीटर ने कहा कि ये थॉमस नहीं है, टैडियो ने कहा कि ये हमारा वाला थॉमस है। फर्स्ट फाइट हुई थी वो यहाँ पे ऑनर्स के थॉमस की हुई थी, फिंगर्स यहाँ पे क्लीनली कट थी, इससे यहाँ पे पीटर को पता चल गया। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे बॉडीज की हालत थी वो यहाँ पे ग्लोरी का थॉमस ही कर सकता है। जैसे यहाँ पे किसी जंगली यहाँ पे कुत्ते को छोड़ दिया हो, वैसे उसने यहाँ पे सबकी बॉडीज को यहाँ पे फाड़ के रख दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि हमेशा यहाँ पे अकेला क्यों होता है। अगर वो यहाँ पे ट्विन है जैसे यहाँ पे उसने देखा है, तो दूसरा यहाँ पे किधर है? राफेल यहाँ पे क्या कर रहा है? तो आखिरकार उसको पता चल गया कि जो दूसरा है वो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे दिखा रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को। तुरंत उसे यहाँ पे एक चीज क्लिक हो गई। ओल्ड नथानियल को यहाँ पे बुलाता है एंड कहता है कि इधर आओ। एंड यहाँ पे ओल्ड नथानियल से यहाँ पे पीटर ने पूछा कि बताओ पूरे के पूरे वर्ल्ड को अगर पता चल जाए कि थॉमस यहाँ पे उन्होंने देखा वो क्लोन है, तो सब यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेंगे? नथानियल ने यहाँ पे कहा कि सारा वर्ल्ड यहाँ पे उसके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। लेकिन अगर उसने यहाँ पे तुम्हारा फेस कॉपी किया है तो। एंड वो यहाँ पे बीच में रुक गई कि वेट, क्या ये मैं सोच रही वैसा ही है? पीटर ने कहा कि यस, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें प्राइवेट में बुलाया है। एंड यहाँ पे कहा कि अगर ये सच है तो राफेल हेल्प भी यहाँ पे तुम्हारे लिए इनफ नहीं है साले। इधर राफेल यहाँ पे कहता है कि जितनी बार तुम्हें देखो उतनी बार मैं यहाँ पे फैसिनेटिंग फील करता हूँ। कैसा तू यहाँ पे उसके जैसा ही एक्सेट सेम दिखता है, उसके जैसा परफॉर्मेंस, उससे भी यहाँ पे थॉमस तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर है। मैंने यहाँ पे तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम यहाँ पे एक मास्टरपीस हो। तुम्हें नहीं पता तुम दोनों को यहाँ पे छुपाना यहाँ पे मेरे लिए कितना ज्यादा टफ है। ग्लोरी के अंदर भी वो हमेशा यहाँ पे सोचता था कि वो कैसे वर्ल्ड को यहाँ पे शॉक में डाल सकता है, ये सारी की सारी दुनिया में उसी के बारे में यहाँ पे बात करे। लेकिन ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे गट्स ही नहीं है। वो हमेशा यहाँ पे इनोवेशन को हेट करते हैं। डीएनए मॉडिफिकेशन दिखा के यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ। जब ओरिजिनल जीनोम की यहाँ पे कंप्लीट केयर हो जाएगी तब मैं ये गिफ्ट को रैप करूंगा एंड पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पे पलट जाएगी। भाई इससे यहाँ पे चाकू मार दिया यहाँ पे ओल्ड पीटर की फोटो के ऊपर। तुम भी यहाँ पे एग्री करते हो ना इस चीज से? एंड भाई थॉमस के पीछे यहाँ पे और भी कई लोग थे। पता है दोस्तों आप लोगों को वो कौन है? आप यहाँ पे खुद ही देख लो। सारे के सारे यहाँ पे जितने भी पावरफुल अब तक हम लोगों ने अपोस्टल दिखे हैं उसकी पूरी के पूरी आर्मी यहाँ पे राफेल ने दोस्तों बना के रखी है। नथानियल यहाँ पे जान गए कि सीन क्या है। ऑनर्स के डिसाइबल का यहाँ पे जीनोम यूज करके इस थॉमस को यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन क्यों? पीटर वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी भी यहाँ पे कॉपी बना सकता था, तो यहाँ पे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पीटर ने देखा एंड कहा कि अगर वो मेरे क्लोन की यहाँ पे फैक्ट्री बना दी था तो पूरे वर्ल्ड के सामने यहाँ पे उसका नाम बिगड़ जाता। लेकिन पहले भी हमने यहाँ पे लेजेंड्स को देखा है, तो इनमें यहाँ पे थॉमस में क्या डिफरेंस है? नथानियल ने यहाँ पे कहा कि वो वीक बच्चे थे जिसके अंदर यहाँ पे एनिमल का डीएनए का यूज करके उन्हें स्ट्रांग बनाया। लेकिन ये जो थॉमस है वो यहाँ पे पूरे तरीके से अलग है। इसका रीजन यहाँ पे डिफरेंट है। वो जब यहाँ पे उसकी मॉम के पेट में था तब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे उसका डीएनए एडिट कर दिया होगा यहाँ पे राफेल ने। इससे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्लोज टू 100%। वो यहाँ पे एक्चुअली में पीटर की तरह ही पैदा हुआ था। भाइयों ये राफेल के हाथ में यहाँ पे कौन सी मैजिक बुक आ चुकी है? ये सारा यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे ऐसे तो चला के रख देगा। वो बस यहाँ पे होप कर सकते थे कि यहाँ पे पीटर तक यहाँ पे ये सब कुछ लिमिटेड हो। तभी यहाँ पे जीवन ने उससे बताया वो जो उन लोगों से यहाँ पे पहले मिस हो चुका था, जो यहाँ पे उसकी जेम्स टलेस की यहाँ पे लैब से प्रूफ मिला था, उनमें से यहाँ पे जीवन ने कुछ ढूंढ लिया है। एंड वो था दोस्तों यहाँ पे थॉमस एंड उसके साथियों का यहाँ पे चाइल्डहुड। उन बच्चों ने यहाँ पे दोस्तों लाशें बिछा दी थी पूरी की पूरी जगह पे। पीटर भी यहाँ पे ये देख के डर गया कि साला कैसा इन लोगों को यहाँ पे राफेल ने रेस किया है। अक्टूबर 11, 2003
जब यहाँ पे 47th अटेम्प्ट में ब्लैकसन को यहाँ पे कामयाबी मिली थी। एंड ये जो बच्चा था इसके सेल की यहाँ पे लाइफ साइकिल बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। अप्रैल 29, 2007 ब्लैकसन यहाँ पे शॉक में था। जो थॉमस था उसने रियल लाइफ में यहाँ पे गन को तोड़ के रख दिया। इसके साथ यहाँ पे बॉडी के सेल की एनर्जी कंटेन करने की कैपेसिटी भी बहुत ही ज्यादा थी। इवन जो अपोस्टल होते हैं वो भी यहाँ पे इस तरीके से तो पैदा नहीं होते। कोई एबनॉर्मलिटी या कुछ नहीं, ये बच्चा यहाँ पे सारे एडल्ट से भी आगे है फिजिकल कंडीशन में। एंड इसको यहाँ पे अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली। जुलाई 3, 2010 ये तो यहाँ पे जेनेटिक एनोमली है। इसके जो सेल है वो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। एंड इवन यहाँ पे कैंसर के स्प्रेड तक को वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैकसन यहाँ पे खुद डर गया ये सब कुछ देख के, लेकिन उसे पता चले उससे पहले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका था। तभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे राफेल से मिलने आया था, लेकिन बॉडीगार्ड ने यहाँ पे इसे रोक लिया कि तुम नहीं जा सकते। वो दोनों के दोनों यहाँ पे दोस्तों बी रैंक के बॉडीगार्ड थे, लेकिन सामने यहाँ पे जो बंदा था वो ए रैंक का था। दोनों को यहाँ पे तुरंत ही उसने निपटा दिया। एंड यहाँ पे वो आगे बढ़ गया। इसका नाम था पाक सांगतो। तुरंत राफेल आता है उससे मिलने के लिए। इसने यहाँ पे दोस्तों 178 लोगों को मारा तब तक ग्लोरी के लिए। इसे यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए था। राफेल से बस यहाँ पे डिसाइबल की वो पोजीशन मांगता है। राफेल ने कहा कि तू यहाँ पे उस लेवल तक नहीं पहुंचा। उसने पूछा कि क्या? राफेल ने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, चल एक रास्ता है कि तू यहाँ पे इसको मार डाल, तो यहाँ पे ये पोजीशन तेरी। दोस्तों उसने यहाँ पे थॉमस को यहाँ पे आगे कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे थॉमस बच्चा था उसको यहाँ पे आगे कर दिया। लेकिन इस साल यहाँ पे पाक संगदो ने दोस्तों 1 सेकंड नहीं लगाया यहाँ पे थॉमस को मारने में। यानी यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली उसे चाकू मार दिया। वो भी शौक में था कि क्या इतना इजी टास्क तूने मुझे दिया। राफेल ने यहाँ पे पूछ लिया कि भाई तू यहाँ पे किसी डिसाइबल से अब तक मिला है क्या? वो यहाँ पे कहता है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यहाँ पे पीटर को भी बुला दो, मैं अभी तुम्हें यहाँ पे प्रूफ दे दूंगा उसे मार के। राफेल ने कहा कि मैंने यहाँ पे पीटर को बहुत देखा है, वो मर के यहाँ पे जिंदा होगा तो भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर पाएगा। वो दोस्तों यहाँ पे थॉमस की बात कर रहा था। हम लोग देखते हैं थॉमस को, जिसको यहाँ पे पाक संगदो ने मार दिया था, लेकिन थॉमस ने इसके हाथ को पकड़ लिया है। पाक यहाँ पे शौक में था कि साला इसके सारे के सारे ऑर्गन्स अब तक फट जाने चाहिए थे। या आखिरकार यहाँ पे बच्चा जिंदा कैसे है, ये क्या इंसान भी है या नहीं, प्लस मेरी पावर। दोस्तों थॉमस ने उसके हाथ को यहाँ पे इस तरीके से पकड़ा था कि पाक संगदो जैसा ए रैंक का किलर भी यहाँ पे उसके हाथ की पावर को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। पाक यहाँ पे जान गया कि बच्चा कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक डीमन है। फिर क्या दोस्तों, यहाँ पे थॉमस ने यहाँ पे पाक का कुत्ता बना दिया। ब्लैकसन यहाँ पे जानता था ये उसने यहाँ पे जो क्रिएट किया है उस चीज को यहाँ पे कोई भी समझ नहीं सकता। ये नॉर्मल बायोलॉजी से यहाँ पे चीज ऊपर उठ चुकी थी। उसने ये क्या बना दिया, राफेल ने इसके साथ क्या किया है। ब्लैकसन को दूसरे यहाँ पे पछतावा होता है। भाई थॉमस ने यहाँ पे लिटरली ए रैंक के किलर को दूसरे यहाँ पे मार मार के यहाँ पे उसका कुत्ता बना दिया था। राफेल का एटीट्यूड देखो दोस्तों, वो यहाँ पे कहता है कि आई वॉज बॉर्न टू बी द रियल थिंग। एंड अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया जिससे मेरे ऊपर डाउट किया तो यहाँ पे उसकी मौत यहाँ पे तय है, उसे यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे रियल थिंग की तरह मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करूंगा। इसको बचपन से यहाँ पे सिखाया था कि तुम यहाँ पे थॉमस ऑफ ग्लोरी क्या, ये यहाँ पे पीटर जैसा ही था लेकिन उसका परफेक्ट वर्जन। क्या होगा कि अगर यहाँ पे मुझे थाडियस एंड साइमन का भी यहाँ पे डीएनए मिल गया तो यहाँ पे जो थॉमसिस होगा वो यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे टेक ओवर कर देगा। भाई ये होता है यहाँ पे इविल इंसान, प्योर इविल। इस बच्चे ने यहाँ पे तुरंत राफेल से पूछा कि मैं कौन हूँ। राफेल ने यहाँ पे तुरंत ही उससे कहा कि तू थॉमस है, ये थॉमस है, सारे के सारे तुम सब के सब यहाँ पे थॉमस हो। तुम बस यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ एज अ परफेक्ट किलर। अब से यहाँ पे जो ओल्ड एरा के जितने भी रेलिक्स बचे हैं सारे के सारे यहाँ पे एलिमिनेट किए जाएंगे। इधर हम लोग दोस्तों यहाँ पे उस मोमेंट को देखते हैं जहाँ पे थॉमस को पीटर पूछने आया था ब्लैकसन के बारे में, लेकिन थॉमस निकल गया था। उसको यहाँ पे इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करनी थी। तभी यहाँ पे पीटर ने कहा कि तो सीओ तुम्हारी वजह से वो मारे गए, बिकॉज ऑफ यू फादर डाइड। एंड पीटर ने दोस्तों यहाँ पे थॉमस के ऊपर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड थॉमस को यहाँ पे पीटर खत्म ही करने वाला था, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे ओल्ड थॉमस का यहाँ पे ड्रीम टूटता है। वो यहाँ पे रास्ते पे सो रहा था पिछले 10 घंटे से। एंड जो दोस्तों यहाँ पे न्यू थॉमस है, इविल पीटर, इसने यहाँ पे ढूंढ लिया है हमारे ग्लोरी के थॉमस को। हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ओल्ड थॉमस का पास्ट। इसने यहाँ पे उससे पूछा था कि आपकी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है क्या। तब वो यहाँ पे याद करता है उस टाइम को जब यहाँ पे उसने ऑनर्स को छोड़ दिया था। उसे बताया गया था कि उनका ड्यूटी है उनके नेशन को, इन लोगों को भलाई के लिए काम करना। यानी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे ऑनर्स को ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए अब वो यहाँ पे ऑनर के डिसाइबल का पार्ट नहीं रह सकता। ये फैसला आखिरकार यहाँ पे पीटर ने ले लिया था। इधर जीवन एंड पीटर यहाँ पे न्यू थॉमस के बारे में इन्फो ले रहे थे। तभी यहाँ पे जीवन के सामने आता है एक इन्फॉर्मेशन, HCR20। तुरंत यहाँ पे पीटर ने कहा कि चलो ऊपर जाओ, मुझे यहाँ पे ये चीज देखनी है। पीटर यहाँ पे जानता था कि HCR20 यहाँ पे क्या है। ये एक गाइडलाइन है यहाँ पे क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। ये चीज यहाँ पे एक रिस्क मेजरमेंट यहाँ पे सिस्टम है। ड्रैकुला दोस्तों जो था उसका भी यहाँ पे 98 स्कोर था, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। वो लोगों को दोस्तों यहाँ पे ब्लंट स्टिक से भी यहाँ पे स्लो तरीके से मारता था।
लेकिन जो यहाँ पे न्यू थॉमस है उसका FCR-20 स्कोर दोस्तों अनमेजरेबल है, मतलब कि वो यहाँ पे ड्रैकुला से भी यहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाती है कि उसका यहाँ जो वायलेंस का लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई है कि नॉर्मल मेजरमेंट में वो फिट नहीं होता। पीटर यहाँ पे एक चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड था, वो था यहाँ पे थॉमस को लेके। उसके एबिलिटी के बारे में यहाँ पे पीटर को कुछ भी नहीं पता था। इधर वही सीन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे 2 बियर कॉस्ट्यूम वाले बंदे थे, उन लोगों ने यहाँ पे थॉमस को उठाया कि उठो, 10 घंटे से तुम यहाँ पे सो रही हो। थॉमस दोस्तों जो था वो यहाँ पे पैसे छोड़ के आगे चला गया, लेकिन उसने जान लिया था कि 2 बियर कॉस्ट्यूम वाले बंदे उसका यहाँ पे पीछा कर रही है। वो यहाँ पे तुरंत ही गया वैली के अंदर, जहाँ पे वो दोनों भी उसे ढूंढने के लिए गए, लेकिन ओल्ड थॉमस ने दोस्तों इन दोनों को यहाँ पे तुरंत ही दबोच लिया। यानी यहाँ पे उनके ऊपर काट रख के कहा कि चलो अपने अपने मास्क उतारो वरना मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। हमें दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे और कोई नहीं पीटर एंड साइमन थे। उनको पता था कि यहाँ पे थॉमस का नेक्स्ट टारगेट हमारा ओल्ड थॉमस है, वो उसे यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन ओल्ड थॉमस यहाँ पे अभी भी गुस्से में था कि कैसे यहाँ पे पीटर ने उसे निकाल दिया था। वो यहाँ पे तुरंत ही साइमन एंड पीटर को छोड़ के निकल जाता है एंड याद करता है 1988 का टाइम, जब यहाँ पे सियोल में ओलंपिक हुआ था। जब पूरा वर्ल्ड यहाँ पे ओलंपिक के ऊपर फोकस कर रहा था, तब थॉमस एंड सारे लोग यहाँ पे क्राइम से लड़ रहे थे, ताकि यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को पता ना चले कि कोरिया में यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजरस है। एक तरफ यहाँ पे इनको लोगों को मेडल मिल रहा था एंड दूसरी तरफ यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था कि थॉमस जैसे लोग यहाँ पे कितना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हैं यहाँ पे कंट्री के लिए। वो यहाँ पे बेड में पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड, एंड बस यहाँ पे इतना ही सोचते कि क्या होगा अगर मैं मारा गया तो। तभी यहाँ पे पीटर ने कहा कि चलो तुम यहाँ पे उसमें आ चुके हो तो रेडी हो जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट मिशन यहाँ पे तुम्हें सोवियत यूनियन जाना है। उसे पता था कि यहाँ पे आखिरकार मिशन करना ही है, लेकिन पीटर ने यहाँ पे उसको पूछा भी नहीं कि तू यहाँ पे आखिरकार कैसा है। तब यहाँ पे पीटर ने कहा कि तू ऐसा चाहता है, मीन्स यहाँ पे तू किसी के ऊपर रिलाई होना चाहता है एंड ये चीज़ यहाँ पे तुमको वीक बनाती है। ओल्ड थॉमस यहाँ पे कुछ भी लेके पैदा नहीं हुआ था, तो क्या वो यहाँ पे रिवॉर्ड डिजर्व नहीं करता? ये क्वेश्चन यहाँ पे उसके माइंड में पहले से था। लेकिन अब यहाँ पे जाके दोस्तों थॉमस को यहाँ पे लाइफ का मीनिंग यहाँ पे पता चल चुका है, वो था फ्रीडम। ओल्ड थॉमस यहाँ पे कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे इस दुनिया में बेकार हैं एंड वो यहाँ पे पैसे उड़ाते हुए यहाँ पे जा रहा था। तभी दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है पूरी की पूरी गैंग उससे लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे ग्लोरी में राफेल को पता चल गया कि ओल्ड थॉमस मिल चुका है, उसको पकड़ने के लिए हमारी आर्मी जा चुकी है। लेकिन राफेल को भी पता था कि वो कितना स्किलफुल है। जब उसकी फीलिंग यहाँ पे उसको हिट करेगी, ओपोनेंट को लगेगा कि उसका अटैक यहाँ पे लैंड कर चुका है एंड थॉमस भी यही चाहता है कि उनको ऐसा लगे। इस तरफ दोस्तों यहाँ पे जैसे उन लोगों ने अटैक किया, थॉमस यहाँ पे उनके सामने से यहाँ पे गायब हो गया। ऐसे कैसे यहाँ पे पॉसिबल था? थॉमस हमेशा उनकी लाइन ऑफ साइट को दोस्तों यहाँ पे ट्रैक करता है, ना कि किसी दूसरी चीज को। वो अपने गेस से यहाँ पे सबको ल्योर करता है एंड जब यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे कॉम्बैट से यहाँ पे फेमिलियर हो, तो आपकी बॉडी यहाँ पे अपने ब्रेन से यहाँ पे फास्ट रिएक्ट कर देती है। जब तक यहाँ पे आपको पता चले कि आपने गलती की है, तब तक यहाँ पे देर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। विद इन सेकंड दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे थॉमस को मारने आए थे, थॉमस ने यहाँ पे सबको धूल चटा दी। एंड अब दोस्तों यहाँ पे मेरे जैसा क्वेश्चन यहाँ पे उस बंदे को भी आया। राफेल से यहाँ पे पूछ लिया कि मतलब यहाँ पे उसके आइस को यहाँ पे फॉलो करो, इन पैटर्न को समझ लो तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। राफेल ने कहा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे थॉमस के पास तो इनफाइनाइट पैटर्न्स है, आप यहाँ पे उसको कभी क्रैक कर ही नहीं सकते। भाई ये देखो, जितने भी लोग यहाँ पे थॉमस को मारने के लिए आए थे, सारे के सारे लोगों के हथियार को यहाँ पे थॉमस से खोल के रख दिया था, जैसे यहाँ पे कोई खिलौना हो। लेकिन सब में यहाँ पे कोई ना कोई फ्लो होता ही है। तभी यहाँ पे थॉमस के पीछे हुआ धमाका। राफेल ने कहा कि उसका वीकनेस है उसका टनल विजन, और जब भी यहाँ पे फाइट करता है उसका फोकस यहाँ पे शार्प होता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ सामने की तरफ ही फोकस कर सकता है। एड्रेनलिन की वजह से उसका सारा का सारा ब्रेन फोकस होता है, वो यहाँ पे सामने की तरफ जो डेंजर होता है उसके ऊपर ही होता है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे उसकी बैक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे तुरंत ही देखा एक बंदा यहाँ पे पीछे से आके थॉमस को यहाँ पे लिटरली स्टैप कर देता है। सबने यहाँ पे लिटरली दोस्तों थॉमस को घेर लिया। थॉमस यहाँ पे जानता था खुद का वीक पॉइंट। सारे लोग यहाँ पे मजाक बनाते कि तू बुढ़ा हो चुका है। बुला ले अपने यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे नर्सिंग होम में साथ में थे, सारे लोग यहाँ पे टूट पड़े उसके ऊपर एंड यहाँ पे वो लोग कहते कि इसको एक भी ओपनिंग मत देना। लेकिन तभी यहाँ पे इन सब के ऊपर यहाँ पे एक साथ अटैक हुआ एंड थॉमस ने यहाँ पे कहा कि तू लेजी हो चुका है, गैम्बलिंग यहाँ पे पूरा दिन करता, इसीलिए यहाँ पे तू इन चूजों से हार रहा है। ये थे दोस्तों यहाँ पे पीटर एंड साइमन यहाँ पे मास्क पहन के आ चुके थे यहाँ पे थॉमस को यहाँ पे बचाने के लिए। अब साइमन एंड पीटर भी यहाँ पे उनका टारगेट थे, लेकिन ये लोग दोस्तों यहाँ पे क्या ही कर पाएंगे प्राइम पीटर के सामने। एंड ऊपर से यहाँ पे थॉमस एंड साइमन भी, 3 ब्रदर्स फ्रॉम नर्सिंग होम आर हियर टू फाइट। लेकिन पीटर का दोस्तों यहाँ पे एक अंदाजा था जो यहाँ पे सही निकला। थॉमस यहाँ पे नहीं था, उनको यहाँ पे जल्दी इस चीज को यहाँ पे खत्म करना था। साइमन को यहाँ पे जिम्मेदारी दी ओल्ड थॉमस के एंड वो गए आगे लड़ने के लिए। अब सब यहाँ पे जानते हैं कि पीटर को फाइट करता देख अपोस्टल तक यहाँ पे शॉक में हो जाते हैं। उसका ही साथी यहाँ पे पीटर को फिर से अपने यूथ में फाइट करते हुए देख के शॉक में पड़ जाता है, बोलता है कि पीटर तो पीटर ही है। लेकिन उसको यहाँ पे क्वेश्चन था कि पीटर इतनी जल्दी में क्यों है। तभी यहाँ पे साइमन ने कहा कि रेडी रहना। अब वो दूसरे यहाँ पे किस चीज के लिए था,
चलिए हम देखते हैं। साइमन ने दोस्तों यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंका जो कि यहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड था। इन ये तीनों यहाँ पे भाग गए। जी हाँ दोस्तों, लिटरली ये तीनों भाग गए। थॉमस यहाँ पे सिर्फ एक बेट था, उनका रियल टारगेट यहाँ पे पीटर था। थॉमस से बात करने के लिए यहाँ पे पीटर एंड साइमन है। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोरी के थॉमस ने एक बंदे का डोनेट बना दिया है। उससे यहाँ पे दोस्तों इस थॉमस को ऑनर्स के थॉमस की पार्टी का यहाँ पे समझ लिया था। और जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ये न्यू थॉमस ने दोस्तों उस ओल्ड मैन को यहाँ पे बहुत बेरहम तरीके से मार दिया। ये भी सोच में पड़ गया कि क्या इससे मुझे यहाँ पे किसी और जैसे यहाँ पे कैसे मान लिया। तभी उसके सामने दोस्तों एक बंदा था जो कि यहाँ पे ब्लाइंड, लेकिन उसने यहाँ पे थॉमस के वॉइस को सुन लिया था। सो यहाँ पे थॉमस को उसे भी मानना ही होगा। वो यहाँ पे शराबी था, वो यहाँ पे चाहता था कि वो यहाँ पे दारू पी के मर जाए, लेकिन इसके बदले यहाँ पे उसके पास एबिलिटी थी वॉइस को आइडेंटिफाई करने की। एंड वो यहाँ पे थॉमस से कहता है कि तेरे अंदर एम्प्टीनेस है, तुम्हारे वॉइस में यहाँ पे हेजिटेशन है, जैसे तू यहाँ पे खो गया है, तू नहीं जानता कि यहाँ पे तू खुद कौन है। वो यहाँ पे बुड्ढा भी ऐसा ही था, वो भी यहाँ पे नहीं जानता था कि वो कौन है, उसका पर्पस क्या है लाइफ के अंदर। वो यहाँ पे थॉमस से कहता है कि तू यंग है, जल्द से जल्द यहाँ पे चीज जान ले लो वरना यहाँ पे डूबता ही जाएगा। थॉमस दोस्तों यहाँ पे उसे मारने जाता है। वो उस बुड्ढे को बस यहाँ पे मारने ही वाला था कि यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि बस मुझे यहाँ पे दारू पी लेने दो। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम थॉमस ने यहाँ पे वो किया जो यहाँ पे वो कभी नहीं करता। उसने यहाँ पे इस बुड्ढे को जाने दिया, यानी यहाँ पे बता दिया कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, कोई भी एविडेंस नहीं बचा। इधर यहाँ पे थॉमस अभी भी कंफ्यूज था कि क्या चाहिए तुम लोगों को सालों। एंड अब दोस्तों यहाँ पे पीटर ने उसे यहाँ पे सिर्फ एक पैकेट दिया एंड उसे लगा पैसे है, लेकिन अंदर यहाँ पे एक स्मगलिंग शिप का यहाँ पे टिकट था थॉमस के लिए जो यहाँ पे रात को उसे जापान ले जाने वाली थी। पीटर यहाँ पे जानता था कि राफेल का थॉमस उसके पीछे जरूर आएगा। एंड थॉमस यहाँ पे ऐसा बंदा है जो यहाँ पे अटेंशन ड्रॉ किए बिना यहाँ पे कहीं पे भी रह सकता है। एंड यहाँ पे पीटर ने बोल दिया कि तुम यहाँ पे इस कंट्री को आज ही छोड़ दो थॉमस। वो चला गया यहाँ पे शिप के ऊपर। एंड यहाँ पे याद करने लगा वो पल जब यहाँ पे उसने गलती की थी। तभी दोस्तों 2003 पास्ट का सीन जब यहाँ पे राफेल ने उसे ढूंढ लिया था। वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाने आया था जो वो यहाँ पे कभी भी भूल नहीं पाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे राफेल ने मिलाया उसे 2 ट्विंस से एंड कहा कि बताओ इनमें से यहाँ पे कौन सा रियल है। थॉमस कहता है कि दोनों रियल तो है। राफेल ने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे ट्विंस नहीं है, ये यहाँ पे क्लोन है, पीटर के जीन्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं इसके अंदर। थॉमस कहता है कि व्हाट। वो यहाँ पे जाने लगा कि राफेल तो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन राफेल ने यहाँ पे पीछे से उसे कहा कि मुझे पता है तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जानता था कि राफेल यहाँ पे सच कह रहा है। पीटर यहाँ पे कंजर्वेटिव था, लेकिन राफेल ने उसे जो दिया वो स्टिमुलेशन को वो कभी भी यहाँ पे मना नहीं कर सकता था। वो यहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि वो आखिरकार क्या कर रहा है, कौन से फ्यूचर डेंजर को आखिरकार यहाँ पे जन्म दे रहा है। फिर 2009 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं राफेल यहाँ पे लेके आता है एक बच्चे को एंड यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा चाइल्ड है। फादर गैब्रियल भी यहाँ पे इस बच्चे को देखते शॉक में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो पीटर यहाँ पे यंग था, वैसा ही दिखता है, कंप्लीट डिट्टो टू डिट्टो। लेकिन फादर ने उसे यहाँ पे बाद में एक तमाचा मार दिया कि पागल क्या कर रहा है साले तू यहाँ पे मेरी पीठ के पीछे ये सब कुछ कर रहा है। राफेल के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा था जो यहाँ पे वर्ल्ड को काम आएगा एंड यही चीज़ यहाँ पे उसका पेट पालेगी आगे जाके। फादर यहाँ पे गॉड के सामने माफी मांगता है कि ये सब मेरी गलती है एंड राफेल से कहा कि आज से मैं यहाँ पे सब कुछ बंद कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है कि राफेल तू ऐसा बन गया एंड भले आज मैं यहाँ पे मर जाऊँ लेकिन मैं अब यहाँ पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे कर दिया राफेल के ऊपर हमला। थॉमस यहाँ पे सोच में पड़ गया कि फादर को यहाँ पे कन्फेशन में इतने ज़्यादा देर क्यों लग गई। लेकिन तब यहाँ पे उसने जाके देखा तो यहाँ पे बेबी पीटर मतलब कि हमारा जो न्यू थॉमस है उसने यहाँ पे फादर गैब्रियल को दोस्तों मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पे उसका गला घोट दिया था इसने। थॉमस को अब यहाँ पे एहसास होता है अपनी गलती का एंड वो यहाँ पे बैकलैश की डर की वजह से यहाँ पे भाग गया। एंड यहाँ पे उसे पास्ट का सीन भी याद आता है जब यहाँ पे साइमन एंड पीटर उसे टिकट देने आए थे। तब यहाँ पे साइमन ने उसे पीछे से बताया कि तू यहाँ पे पीटर को हेट करता है, लेकिन 1988 में जब तुम यहाँ पे बेड पे पड़े हुए 1 वीक तक तुम यहाँ पे बेहोश थे, तब रात दिन यहाँ पे पीटर ही तुम्हारा ख्याल रखता था, सबसे ज्यादा वही वरीड था तुम्हारे लिए। उससे यहाँ पे दिन रात तुम्हारे लिए प्रेयर की थी, तुम्हें ये नहीं मालूम। इधर यहाँ पे जीवन एंड साइमन यहाँ पे फिर से झगड़ रहे थे एज यूजुअल। पीटर को यहाँ पे उसकी रिप्रोडक्शन लेबोरेटरी यहाँ पे ढूंढनी थी वरना वो लोग यहाँ पे उससे नहीं रोक सकते थे, लेकिन उनको नहीं पता कि वो किधर है। पीटर ने यहाँ पे 1285 जगह आइडेंटिफाई कर दी थी जिसमें से यहाँ पे कोई भी हो सकती है, लेकिन टाइम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर वो सारी जगह गए तो। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओल्ड थॉमस को देखते हैं जिसने यहाँ पे साइमन को कॉन्टेक्ट किया एंड वो वापस आ चुका है अपनी गलती को सुधारने के लिए कि अगर यहाँ पे बच्चा निकम्मा निकले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको यहाँ पे सही रास्ते पे लाने की। उसके सामने था दोस्तों यहाँ पे न्यू थॉमस जो कि यहाँ पे अपने फादर को मारने के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब बाप बेटे दोस्तों यहाँ पे आमने सामने आ चुके हैं। तुरंत दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास्ट का सीन दिखते हैं जब थॉमस यहाँ पे लिटरली एक मशीन के सामने खड़ा हो गया था। उसे यहाँ पे नींद की भी जरूरत नहीं है, उसका स्टेमिना यहाँ पे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है और उसकी रिकवरी की यहाँ पे कोई भी तुलना नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अपनी लाइफ को यहाँ पे दाव पे लगा रहा है।
एक हाई प्रेशर स्टीम मशीन के सामने न्यू थॉमस यहाँ पे खड़ा था, जो यहाँ पे किसी भी ह्यूमन को गला दे। भाई थॉमस यहाँ पे थोड़ा एड़ा नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे एड़ा ही आदमी है। प्रिजन में यहाँ पे ओल्ड थॉमस रेडी था फाइट के लिए। जीवन ने यहाँ पे थॉमस ने जो ग्लासेस पहने थे उसके कैमरा को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था। वो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे कि यहाँ पे एक्चुअली में थॉमस किस फैक्ट्री पे है, लेकिन उसको यहाँ पे ढूंढना बहुत ज्यादा इजी नहीं है। ट्रैकिंग यहाँ पे जिस पोजीशन से कट हो गया था वहां से जीवन यहाँ पे ट्रैक करने का ट्राई कर रही है। उसने यहाँ पे 2 फैक्ट्री को यहाँ पे पॉसिबली आइडेंटिफाई कर दिया है। पीटर एंड साइमन यहाँ पे एक फैक्ट्री की तरफ, टाडियो एंड कागियो यहाँ पे दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओल्ड थॉमस ने यहाँ पे जान लिया कि जो यहाँ पे ये बंदा है इसका ब्लड लस्ट बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए ओल्ड थॉमस ने यहाँ पे फर्स्ट अटैक कर दिया इसके ऊपर। दोनों ने यहाँ पे फाइट स्टार्ट कर दी। ओल्ड थॉमस अटैक करता है, लेकिन न्यू थॉमस भाइयों इस फाइट के बीच में भी यहाँ पे स्मग कर रहा है। लेकिन फाइट के बीच में यहाँ पे थॉमस को यहाँ पे कुछ क्लिक हो गया कि इस यहाँ पे बंदे के साथ आखिर का दिक्कत क्या है। इस साइड दूसरे यहाँ पे पीटर को साइमन ने कहा कि ये जो न्यू थॉमस है वो तो यहाँ पे सस्ता पीटर ही है। पीटर ने यहाँ पे साइमन से कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे किलर होता है वो यहाँ पे कभी भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ता सामने वाले को मारने के बाद, लेकिन यहाँ पे इसके साथ चीज अलग है। पता है न्यू थॉमस हमेशा यहाँ पे वैलिडेशन मांगता है। कोई भी किलर अगर यहाँ पे शो ऑफ करता है तो यहाँ पे पीछे सिंबल छोड़ के जाता है। सो क्यों यहाँ पे न्यू थॉमस वो सब कुछ यहाँ पे हाइड कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक ट्रेस की तरह यहाँ पे काम करे। पीटर को यहाँ पे बैड फीलिंग आ रही थी इस बार। पीटर को यहाँ पे कुछ क्लिक हुआ, लेकिन जीवन ने यहाँ पे कहा कि थॉमस यहाँ पे मार खा रहा है। लेकिन कौन सा वाला? जी हाँ दोस्तों, न्यू वाला थॉमस तो उससे यहाँ पे मार खा रहा है पुराने थॉमस से। उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर थॉमस ने यहाँ पे कार्ड से यहाँ पे अटैक कर दिया और उसको यहाँ पे ढेर सारे कट दे दिए हैं। ओल्ड थॉमस उसके प्राइम की तरह यहाँ पे वापस लड़ रहा था। थॉमस ने उसे यहाँ पे बुरे तौर से इंजर्ड कर दिया, लेकिन वो जानता था कि न्यू थॉमस बस यहाँ पे उसके साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि उसके अटैक के सामने अब तक यहाँ पे उसे गिर जाना चाहिए था। न्यू थॉमस आया अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ओल्ड थॉमस ने यहाँ पे उससे फिर से कूद दिया। लेकिन वो यहाँ पे शॉक में इसीलिए था कि इतने सालों के बाद यहाँ पे दुनिया इतनी यहाँ पे कैसे बदल गई। उसने सारे के सारे यहाँ पे न्यू थॉमस के वाइटल पॉइंट को हिट कर दिया था, लेकिन इस साले को दूसरे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे किसी इमॉर्टल बॉडी के साथ यहाँ पे लड़ रहा हूँ। न्यू थॉमस यहाँ पे कैसे चल रहा है वही यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था ओल्ड थॉमस के लिए। प्लस थॉमस को उसके क्लोज जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, लेकिन यह बंदा बस यहाँ पे अटैक को इवेड कर रहा है। वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे फाइट को नहीं जानता, तो फिर वो अटैक क्यों नहीं कर रहा। जीवन कहते कि मारो उसे, क्या कर रहे हो। लेकिन थॉमस ने कहा कि अच्छा, तो फिर ऐसे ही यहाँ पे मैं समझ गया। ग्लोरी का थॉमस उससे यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं करता था फर्स्ट फाइट में, लेकिन ऐसा वो यहाँ पे क्यों कर रहा है? वो वेट कर रहा है यहाँ पे उसके पर्पस का। अगर उसके अंदर यहाँ पे थॉमस की जीन है तो यहाँ पे ऑफकोर्स उसका ट्रेट होगा, पेन यहाँ पे फील नहीं होता उसे। प्लस यहाँ पे फास्ट रिकवरी एंड सेंसेशन सीकिंग, जो चीज यहाँ पे मैक्सिमाइज करती है वो है यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोफिल्टरेशन ऑफ सेल, जिसको यहाँ पे हेला सेल भी कहा गया है। एक ऐसा सेल जो यहाँ पे अब नॉर्मल यहाँ पे फास्ट वाउंड को हील करता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे ह्यूमन के लिए अचीव करना। ये सिर्फ यहाँ पे एक थियरी है, क्योंकि यह चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन डाल देती है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर। सो आप यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर क्या होगा कि किसी बंदे के सेल यहाँ पे इनफाइनाइट तरीके से यहाँ पे रीजनरेट हो सके, तो हमारा यहाँ पे जो थॉमस है वो यहाँ पे डेंजर में पड़ चुका है। ओल्ड थॉमस के दोस्तों जो कार्ड थे वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके थे, और न्यू थॉमस यहाँ पे किलिंग मशीन है। तो न्यू थॉमस ने निकाल दिए यहाँ पे 2 नाइफ, एंड एक को दी यहाँ पे ओल्ड थॉमस के लिए तो भी यहाँ पे एक रख। लेकिन ये कोई यहाँ पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं था, वो बस यहाँ पे ओल्ड थॉमस के लिए पीटी फील कर रहा था। वो दोनों एक्साइटेड थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे पीक फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो गई। थॉमस यहाँ पे जानता था कि एक बार यहाँ पे उसका चाकू लग गया मुझे तो मेरा खेल खत्म है। लेकिन मिड फाइट में यहाँ पे न्यू थॉमस शॉक में, क्योंकि ओल्ड थॉमस ने यहाँ पे अपना चाकू छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, थॉमस यहाँ पे जानता था कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है ताकि मैं यहाँ पे उसके हाथ को ना पकड़ सकूं। एंड ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे 360 जॉइंट होते हैं। ओल्ड थॉमस ने दोस्तों यहाँ पे न्यू थॉमस की यहाँ पे बॉडी को खोल के रख दिया पूरे तरीके से। तभी यहाँ पे पीटर ने कहा कि एड्रेनलिन ओवरडोज ये एक ऐसा रियम है जिसको यहाँ पे खुद थॉमस भी नहीं पहुंच सका। ये ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे सिर्फ ग्लोरी के थॉमस के लिए पॉसिबल है। तुरंत हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओल्ड थॉमस यहाँ पे उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ पे उसने पीटर का यहाँ पे डायलॉग मारा। थर्ड रेट यहाँ पे चाकू जानते हैं, सेकंड ग्रेड यहाँ पे सारे के सारे हथियार जानते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई भी चीज यहाँ पे वेपन बन जाती है। लेकिन तुम्हें पता है क्या, उससे भी ऊपर का एक लेवल है जो यहाँ पे सबसे ऊपर है, जिसे यहाँ पे पिनेकल कहा गया है कि खुद को यहाँ पे एक वेपन बना दो। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे इसका हाथ देखिए, इसका हाथ यहाँ पे पूरे के पूरे तौर से यहाँ पे ब्लैक सन के जैसा लग रहा है। उसने अपने आप को दूसरे यहाँ पे काउंटलेस टाइम रिकवर कर दिया है। वो कभी भी यहाँ पे फाइट के दौरान हेजिटेट नहीं करता। उसकी रिकवरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फास्ट है, एंड ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे एक ज़ॉम्बी है। तो ओल्ड थॉमस यहाँ पे जान लेता है कि सिर्फ मेरे एंड पीटर के जीन्स होने से यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन सकता। एंड थॉमस यहाँ पे पूछा कि बताओ कि मैं कौन हूँ। थॉमस यहाँ पे शौक में था एंड बोलता है कि साला अब तू यहाँ पे फाइट के बीच में ये क्यों पूछ रहा है, अगर तुझे यहाँ पे यही जानना है तो चल तुझे मैं बता देता हूँ।
तो ग्लोरी का ही एक पावरफुल डिसाइपल है एंड ग्लोरी का यहाँ पे एक फेक भी है। न्यू थॉमस यहाँ पे गुस्से में कि नहीं, तो गलत है, अभी इसी पल से मैं यहाँ पे इकलौता यहाँ पे रियल थॉमस हूँ। उसने यहाँ पे ओल्ड थॉमस के ऊपर उसने यहाँ पे जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे हमने देखा एक पेयर को, जो कि यहाँ पे कहता है कि साले, मैंने यहाँ पे कितनी बार कहा कि तू मुझे अपना फेस दिखा दे, तूने यहाँ पे अपना फेस नहीं दिखाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाडियो एंड कागियो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे ओल्ड थॉमस के सामने, उसको यहाँ पे बचाने के लिए एंड न्यू थॉमस से यहाँ पे फाइट करने के लिए। फाइनली गॉड ऑफ कोलोन इज बैक इन एक्शन। अब यहाँ पे जीवन ने दोस्तों बताया कि मेन चीज ये है कि ये पूरा का पूरा फैक्ट्री यहाँ पे अंडरग्राउंड डाउनटाउन में है, जो कि यहाँ पे सियोल के होंगडे डिस्ट्रिक्ट में है। टाडियो एंड न्यू थॉमस यहाँ पे आमने सामने थे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टाडियो ने यहाँ पे उसकी कुटाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी। पहले यहाँ पे हेवन टॉपलिंग किक, उसके बाद यहाँ पे 100 इंस्टेंट प्लस। यहाँ पे कागियो ने बोल दिया कि जो टाडियो है उसकी स्पीड को यहाँ पे न्यू थॉमस नहीं मैच कर सकता। टाडियो ने यहाँ पे उसके सारे के सारे मेन पॉइंट को हिट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे थॉमस उठना भी नहीं चाहिए, लेकिन थॉमस यहाँ पे अलग ही तरह का जानवर है। वो यहाँ पे इंस्टेंटली हील हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे उसके बोन्स टूट रहे हैं वैसे वैसे वो हील भी हो रहा है। टाडियो यहाँ पे शॉक में था कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, लेकिन थॉमस अभी भी दोस्तों यहाँ पे उसको छू तो नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे बीच में इंटरफियर करता है यहाँ पे दूसरा ट्विन थॉमस। जी हाँ दोस्तों, ट्विन थॉमस, जिसका यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने फेस नहीं देखा। टाडियो उसका फेस देखना चाहता है एंड यहाँ पे कहता है कि मेरा जैसा ही यहाँ पे तू दिखता है, सही है ना। पर कागियो ने यहाँ पे कहा कि ओल्ड थॉमस को यहाँ पे जल्दी यहाँ पे इलाज चाहिए होगा वरना वो मारा जाएगा। तभी यहाँ पे न्यू थॉमस कहता है कि आ जाओ बाहर। यानी एक पूरी की पूरी आर्मी दोस्तों यहाँ पे उनके सामने आ गई उनको मारने के लिए। लेकिन ये जो आर्मी थी दोस्तों, इन लोगों की यहाँ पे खासियत ये थी कि सारे के सारे यहाँ पे ह्यूमन बॉम्ब्स थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे यहाँ पे एक्सप्लोड हो गए, जैसे यहाँ पे उनको एक्सप्लोड होने के लिए राफेल ने बनाया हो। ये चीज यहाँ पे टाडियो ने पीटर को बता दी कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। साइमन से यहाँ पे पीटर ने कहा कि हमें यहाँ पे जल्द मूव करना पड़ेगा। अब न्यू थॉमस से यहाँ पे बता दिया मास्क वाले से कि अब परफेक्ट टाइम है इवेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने का। पीटर को यहाँ पे पकड़ना ही उनका मकसद है। वो लोग यहाँ पे थॉमस को ढूंढ रहे थे। तुरंत दोस्तों यहाँ पे दूसरी जगह पे आते हैं जहाँ पे एक बंदे एक लड़की को यहाँ पे परेशान कर रहा था। तुरंत दोस्तों वहाँ पे एक ह्यूमन पहुंच जाता है, वही मास्क पहन के, जो मास्क दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 1 में देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये बंदा यहाँ पे चाकू निकाल देता है कि साले चले जाए इधर से, हमारे बीच में यहाँ पे इंटरफियर ना कर। लेकिन इस मास्क वाले ने दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं सुना एंड यहाँ पे जो बंदा था उसने यहाँ पे लिटरली उसे स्टेप कर दिया। लेकिन मास्क वाले को दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ पे इस चाकू के साथ इस बंदे को उठा लिया। पीटर को यहाँ पे बताया गया कि राफेल ने कुछ बड़ा किया है। वो लोग यहाँ पे ह्यूमंस तो दिखते हैं पर वो लोग यहाँ पे ह्यूमंस है नहीं, सारे के सारे यहाँ पे बॉम्ब्स है। इस साइड यहाँ पे मास्क वाला बंदा फूट गया। जी हाँ दोस्तों, लिटरली उस बंदी के सामने यहाँ पे वो बंदा फूट गया। पीटर को यहाँ पे पता चल गया कि अगर ये चीज है तो यहाँ पे वो एक नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे राफेल ने भेजे होंगे। बट यहाँ पे पीटर को कुछ भी करके उसका यहाँ पे फेस नहीं दिखाना है। तभी यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो धमाका दिखा गया एंड यहाँ पे वार्निंग दी गई कि 2 घंटे के अंदर यहाँ पे 100 लोग मारे जाएंगे। न्यू थॉमस याद करता है राफेल एंड उसके मूवमेंट को। राफेल का दूसरे यहाँ पे प्लान ये था कि थॉमस जाएगा और जो यहाँ पे 100 ह्यूमन बॉम्ब्स उसने भेजे थे उन सबको यहाँ पे ढूंढ के मार देगा और वो यहाँ पे खुद ही रो बन जाएगा। ऐसे वर्ल्ड में यहाँ पे फेस हाउस से इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम हो जाएगा। लेकिन तुरंत ही वो लोगों के रिएक्शन को दिखता है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग थे, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इवेंट है, इस बार का हेलोवीन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वो थॉमस से यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, लेकिन थॉमस यहाँ पे ऐसा नहीं करता, उसका यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिवाइस तोड़ देता है। थॉमस को बस ये प्रूव करना था कि वही यहाँ पे ग्लोरी का असली पीटर है और कोई भी नहीं। कागियो, साइमन एंड टाडियो ने यहाँ पे प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ पे पीटर मना कर देता है। इस जगह पे यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोग हैं। वो लोग यहाँ पे खेल खेल रहे हैं यहाँ पे पीटर के साथ कि कैच मी इफ यू कैन। वो लोग यहाँ पे बॉम्ब गेम खेल रहे हैं, अगर कुछ भी गलती हुई तो सारे लोग मारे जाएंगे। न्यू थॉमस के अकॉर्डिंग पीटर इस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसने यहाँ पे कुछ किया तो सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। उन लोगों ने यहाँ पे पीटर को दे दिया एक चैलेंज, लेकिन वो यहाँ पे नहीं जानते थे कि पीटर को यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट असैसिन यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे टाइटल दिया गया है। वो यहाँ पे एब्सोल्यूट लिविंग लेजेंड है, जिसके लिए यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। पीटर ने यहाँ पे बोल दिया थॉमस को कि तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, चल आज हम लोग यहाँ पे देख ही लेते कि मैं यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ या तो यहाँ पे सारे लोगों को मार के दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम बचा था 1 आवर एंड 53 मिनट्स। तो दोस्तों यही थे यहाँ पे किलर पीरियड के चैप्टर नंबर 137 से 143, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट चैप्टर आ चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर दिए। अगर आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जितने भी नए यूजर है प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर देना। हम लोग यहाँ पे मिलते हैं किलर पीटर के चैप्टर नंबर 144 में। तब तक के लिए यहाँ पे पीस आउट एंड गुड बाय।